नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखते हैं करंट अफेयर का विथ स्टैटिक्स का 5वां क्लास। चलते हैं पहले प्रश्न पे। कौन सा देश सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा देश है? इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। आइए लोकेशन देख लेते हैं। आइए लोकेशन देख लेते हैं। ये वर्ल्ड मैप में अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये लोकेशन है। ये सोमालिया है, ये सोमालिया लैंड है। इधर गल्फ ऑफ अदनान है, अदनान की खाड़ी है। इधर इंडियन ओशन है और ये इथोपिया है। ये इथोपिया है वर्ल्ड मैप में। इंडिया यहाँ एग्जिस्ट करता है। रसिया, चाइना, ये अरब है। ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये यूनाइटेड स्टेट है। ये कनाडा है, ये रसिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये वर्ल्ड मैप में ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं तो ये सोमालिया देश है। यहाँ पे सोमालिया लैंड है। ये दक्षिण की तरफ इस अदनान की खाड़ी है और ये इथोपिया है। उत्तर की तरफ इथोपिया है। ये है सोमालिया लैंड का लोकेशन। कौन सा देश? सोमालिया लैंड। कौन देश मान्यता दिया है इसको आधिकारिक रूप से? इजराइल। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे, सेकंड पे। हाल ही में थाईलैंड के सीमा संघर्ष को समाप्त करने के लिए किस पड़ोसी देश के साथ संघर्ष विराम समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? कंबोडिया के साथ। क्या है मामला? थोड़ा इसको लोकेशन पे देख लेते हैं। ये है इंडिया, ये है लोकेशन थोड़ा छोटा। ये है थाईलैंड कंबोडिया का एरिया, भारत से ये। चलते हैं प्रश्न पे। क्या है मामला कंबोडिया और थाईलैंड का? आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। मुख्य कारण है सदियों से पुराना सीमा विवाद। सदियों से पुराना सीमा विवाद जो मुख्य रूप से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल, एक वहां पर प्री बिहेवियर मंदिर है। प्री बिहेवियर मंदिर, उसको यूनेस्को ने 2008 में यूनेस्को ने इसको मान्यता दे दी। ये भी एक लोकेशन पड़ता है। दूसरा है कि 1907 की संधि, 1907 की संधि। और तीसरा राजनीतिक भावना, इसका लाभ उठाकर। और चौथा एक जो वहां पे मुख्य रूप से उस एरिया में कुछ घटना घटी है, सीमा विवादित क्षेत्र, इसी कारण। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। थोड़ा डिस्प्लेन अच्छा से नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या थर्ड पे। किस देश ने जेट विमान के बराबर गति वैक्यूम ट्यूब में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का लक्ष्य वाली सुपर कंडक्टिंग मैग्लेवे ट्रेन का सफल परीक्षण किया? किसने? चाइना ने। टेक्नोलॉजी देख रहे हैं आप। वैक्यूम ट्यूब में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का लक्ष्य रखा गया है। क्या है ये सुपर कंडक्टिंग मैग्लेवे ट्रेन और वैक्यूम ट्यूब? समझ लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए कि एक ट्रेन है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सामान्यतः ट्रेन, एक एग्जाम्पल का समझते हैं, 16 घंटे में 17 घंटे में पूरी करती है सामान्य ट्रेन। और वही हवाई जहाज से 1 से 2 घंटे में तय किया जाता है। अगर यही वैक्यूम ट्यूब वाली ट्रेन उसी दूरी को 1 घंटे में तय करे, तब यही है सुपर कंडक्टिंग मैग्लेवे ट्रेन। ये कैसे बनाया जाता है?
ये एक खाली पाइप की तरह होती है जिसमें निर्यात किया जाता है, मतलब हवा नहीं होता है। और ट्रेन चुंबक की गुण से इसको फ्लो करवाया जाता है, मतलब तैरती हुई हवा में, बिना हवा के तैरती हुई जाएगी। ये है जिसमें बिजली का कोई नुकसान नहीं होगा। ये है बहुत महंगी टेक्नोलॉजी, अभी इस पे सफल परीक्षण किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ हाल ही में कौन सा विशेष अभियान चलाया है? ऑपरेशन आघात 0.3.0। क्या है मामला संगठित अपराध का? दिल्ली में संगठित अपराध के 95, लगभग 95 गैंग सक्रिय हैं, जो दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी असुविधा का कारण बना है और वहां के नागरिकों के लिए, इसलिए ये ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस जानवर के एंटीबॉडीज का उपयोग करके सांप के काटने का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम विकसित किया है? ऊंट और लामा। ऊंट और लामा के एंटीबॉडी का उपयोग करते हुए एंटीवेनम विकसित किया है। ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? ऊंट और लामा एक ही प्रजाति के यानी कैमिलिड परिवार के सदस्य हैं। इसका लोकेशन है रेगिस्तानी इलाका। ये लामा पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के इंडीज पर्वतमाला पे। इनका उपयोग दूध, मांस और इनके ऊन का उपयोग किया जाता है। अब और चिकित्सा में इनके एंटीबॉडीज को तैयार करके, इन एंटीबॉडी का उपयोग करके सांप के काटने का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम भी तैयार किया जा रहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में किस उत्पाद के लिए भारत का पहला मानक अधिसूचित किया है? किसका? अगरबत्ती का। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। 2025 के विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? पुरुष में आर्म्ड डुप्लांटिस स्वीडन के हैं। आर्म्ड डुप्लांटिस स्वीडन के हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की है? किसमें? INS वागसीर में। नागर विमान मंत्रालय ने हाल ही में यात्रियों की सहायता और आपातकालीन स्थितियों के लिए किस 24 घंटे 7 दिन नियंत्रण कक्ष का संचालन शुरू किया है? यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष, पैसेंजर असिस्टेंट कंट्रोल रूम। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मणिपुर की पुष्पा देवी के नाम से मशहूर किस महिला किसान के कार्यों की सराहना की है? किसके? चोखोने क्रीचेना। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हालिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। हाल ही में उत्तरी यूरोप के नॉर्डिक देशों में किस शीतकालीन तूफान ने भारी तबाही मचाई है? किसने? तूफान जोहान्स ने। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित किस सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित किया है? किसको? नमोत्सव को। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। 14। हाल ही में खबरों में रही धसान नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। किसकी? बेतवा की धसान नदी सहायता में सहायक नदी है। 15 क्वेश्चन 15।
हाल ही में चर्चा में रहा वननाडु वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? तमिलनाडु में तुतीकोरिन जिले में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है ये? काले हिरन के लिए। किस लिए? काले हिरन के लिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। यहाँ से स्टैटिक जीके शुरू होता है। स्टैटिक जीके देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कब? 1885 में ए ओम ह्यूम के द्वारा। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, कौन कौन? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। पीलिया कौन सा अंग प्रभावित करता है? कौन सा अंग? यकृत यानी लीवर को। चलते हैं प्रश्न संख्या 219 अरे 19 पे। यार क्या हो गया है मुझे। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न था। हमने 20 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें से 15 क्वेश्चन जनरल करंट अफेयर के थे, 5 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स जीके के थे। हमने देखा कैसा लगा, और आगे ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद।